क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर देवांशु। यहाँ पर आपको पूरी बैलेंस शीट दी गई है। क्लोजिंग स्टॉक है 12896, बैड डेट्स कितने से कम हो गए हैं 200 से, डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट बढ़ गया है 5%, वेजेस इंक्लूड। अब देखिए वेजेस में 120 रुपीज़ मशीन का इंस्टॉलेशन है, तो अब वेजेस में से 120 माइनस कर दोगे और मशीन पर 120 ऐड कर लोगे। ऐसा कमीशन जो आपने अभी तक अर्न नहीं किया है, अनअर्न कमीशन है, वो आपका 60 रुपीज़ है। 2 मंथ ऑफ इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन लोन, 2 महीने का इंटरेस्ट जो है अक्रूड हो चुका है लोन पर। तो अब सबसे पहले आप इनको जमाना शुरू कर दो। जैसे आपका वेजेस है, वेजेस कहाँ जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट में 4097 का था, जिस पे 120 का इंस्टॉलेशन था, तो बाहर निकाल के 3897। फिर परचेज है, परचेज है 25659 की। उसके बाद फिर सेल्स रिटर्न है, अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स भी होगा, तो सेल्स ये सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फाइनल फिगर हमने बाहर लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक 8968, सेल्स हो गया। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस आपके एक्सपेंसेस होते हैं 562, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 188, फिर उसके बाद सैलरीज भी है 1100 का। कमीशन क्रेडिट मतलब कमीशन आपको मिला है क्रेडिट साइड, कितना कमीशन आपको मिला है 564, जिसमें से आपने कमीशन है 564, जिसमें से अनअर्न अभी तक आपने कमाया कितना नहीं है 60 रुपीज़ नहीं कमाया था, इट इज़ गिवन ऑन योर एडजस्टमेंट, तो बाहर निकाल के 504। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस कभी भी रिसीव नहीं करते, इंश्योरेंस आपको पे करना होता है, तो इंश्योरेंस है 40 रुपीज़ का। रिपेयर्स भी आपके दिए गए हैं 337 के। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना है 100 रुपीज़ का, जिसमें से आपने 20 रुपीज़ अक्रूड हो चुका है, और तो मतलब टोटल आपको कितना पे करना है। लोन पर आप इंटरेस्ट लेते नहीं हो, लोन पर इंटरेस्ट आप पे करते हो, तो कितना हो गया 100 + 20 120। डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया है 487 का। बैड डेट्स कितने के हैं आपके 362 के। नीचे आपको 5% निकालने के लिए बोला था, तो वो आप निकाल लोगे कितना 300 निकला है उसका, और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी हुआ है 200। तो इस सारे फिगर्स आपने कहाँ लिख लिए हैं, बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो बाहर निकाल के 862। गाइस डेटर्स के कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले डेटर्स है 6200, जिसमें से आपने जो बैड डेट रिटर्न ऑफ हुए हैं 200, तो बचेगा 6000 को 500 जो आपका न्यू प्रोविजन निकलेगा 5% = 300। ये बात आप लोग एक बार और वीडियो को रिवर्स करके आप लोग एक बार और सुन लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर इसके बाद है बैड डेट्स के बाद ड्राइंग्स हमेशा बैलेंस शीट का आइटम होता है, तो हमने इसको बैलेंस शीट पे लिखा, जो कि कितना है माइनस पे 1055। फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल आपका एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, जो कि कितना दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल आपको 950। बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट साइड 950 रुपीज़। फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 2880, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर 2880 जो दिया गया है उस पर आप 120 रुपीज़ प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 3000। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो गया था, कैश आपका हो गया, बैंक आपका यहीं पर आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएंगे, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी में जाएगी, लोन आपका लाइबिलिटी होता है, तो लोन आपका हो गया 2000 का, और क्रेडिटर्स हो गए 5963 के। उसके अलावा आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है। क्लोजिंग स्टॉक एक आपका एसेट के डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 12896 यहाँ पर भी, और ट्रेडिंग के डेबिट में भी। अब आप क्या करोगे, और कुछ जो बचा है, तो यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग था और अनअर्न जो आपने अभी तक अर्न नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस अनअर्न आपके दोनों चीज़ें लाइबिलिटी हैं, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं इसमें। तो अब आप फिर से यहाँ पर क्रेडिट से डेबिट माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ से फिर से क्रेडिट से डेबिट माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जिसको ट्रांसफ़र कर दोगे आप कैपिटल अकाउंट में। ये फाइनल फिगर आपने निकाल लिया है, जब आप अकाउंट्स को टैली करोगे नीचे के आंसर आपके सेम आ जाएंगे। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 7। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करके दिखाओगे।